प्यारे दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस बीमारी का प्रॉपर डॉक्टर डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो वो बीमारी भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो समाज है, हम ये बहुत देर से बना रहे हैं ये एपिसोड। उस एपिसोड में हमारा जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा ऑथेंटिक रिलीजन पर है, आध्यात्मिक विकास पर है, चेतना के विकास पर है। और अनफॉर्चुनेटली समाज को इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समाज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। उस बीमारी का नाम है अहंकार, ईगोइज्म। जितना हम कोशिश करते हैं परमात्मा को जानने की, गॉड को जानने की, कॉन्शियस एवोल्यूशन की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आत्मा को जानने की जितनी हम बात करते हैं, पूजा पाठ की सारी परंपरा चलती है, मानता की परंपरा चलती है, ग्रंथों की पूजा, गुरुओं की पूजा, सब कुछ चलता है। लेकिन ये सारे का सारा फिनोमेना ऐसे लगता है कि जैसे ये बेकार जा रहा है। मेरा ख्याल है ये, क्योंकि ये जो बीमारी है समाज की, वो तो है ईगो, अहंकार पूर्ति। इतना वाइड स्प्रेड फिनोमेना है अहंकार का कि इतनी गहरी है ये बीमारी अहंकार की कि हम इसको जानते ही नहीं। जैसे हम परमात्मा को भी नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, ऐसे ही हम अपनी इस अहंकार की बीमारी को, ईगो की बीमारी को भी नहीं जानते। किसी को बोल दो भी कि भाई आप बहुत अहंकारी वाला है, मैं कहाँ से अहंकारी। ये जो समाज में राजनीति देखने को मिल रही है, मेरी जांचे ये अहंकारी लोगों का, ईगोइस्टिक लोगों का ही एक फिनोमेना है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई ज़्यादा अहंकारी है, कोई कम अहंकारी है, लेकिन ये खेल तमाशा सारे का सारा ईगोइस्टिक लोगों का है। दर्शकों, ये जो अहंकार है, इट इज़ वेरी इनविजिबल फिनोमेना। ये ऐसा फिनोमेना है कि जिसको हम बंधन बोल देते हैं। ये गहरे से गहरा बंधन है। मैं तो चाहूँगा कि ये जो हमारे ये दोस्त हैं या दर्शक हैं और भी जो सुनने वाले हैं, वो कुछ देर के लिए अपने भीतर थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें, आत्म विश्लेषण करें और देखें कि ये जो बीमारी डॉक्टर दुसान जो बोल रहा है, ईगोइज्म की, अहंकार की बीमारी, इसके सिम्टम्स मेरे अंदर क्या क्या है। आप बहुत इजीली देख सकते हो। अहंकार जो है, इसकी बीमारी के ये जो बंधन है, ये जो स्लेवरी है, इसका सबसे पहला जो सिम्टम है वह है स्वार्थ पूर्ति। हम स्वार्थ पूर्ति के लिए लालच भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हर गलत काम बिकते भी हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए अहंकार पूर्ति का जो फंडामेंटल जो बुनियादी चीज़ है वो है स्वार्थ पूर्ति। एंड ये स्वार्थ पूर्ति मनुष्य को हर वो गलत काम कराने के लिए कंपेल कर देती है कि मनुष्य सोचता है मैं तो कर्म कर रहा हूँ भाई, दुकान पे बैठा हूँ, हेरा फेरी मार रहा हूँ, 10 पैसे की चीज़ 20 पैसे में बेचने की बजाय मैं 100 रुपये की बेच रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ।
हर जगह ये स्वार्थ पूर्ति का, ये लालच का, ये जो एक्सप्लॉयटेशन का, ये जो करप्शन का, ये सारे का सारा समाज में एक बीमारी, इससे कोई बचा नहीं है। हमारी सभी की दौड़ एक ही है, कैसे और पैसा कमाएं, कैसे और पैसा कमाएं, कैसे और प्रॉपर्टी बनाएं, कैसे बड़ी से बड़ी गाड़ी लें। ये जो मॉडर्न ज़माने ने सो कॉल्ड नाम दे दिया है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ये तो एक बहाना है, जबकि फंडामेंटल थिंग इज हंकार पूर्ति। सो दोस्तों, आज का जो मेरा एम्फेसिस है वो इसी पर ही है कि हम समझें कि हम कितना हंकार के बंधन से पीड़ित हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक डिजीज़ ही ये है। इस डिजीज़ को हम नहीं समझेंगे तो ये समाज हेल्दी नहीं बन सकेगा। हंकार के पॉलिटिशियन सारे के सारे हंकारी हैं, कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ नेगेटिव ईगो के होंगे, कुछ सेवा भाव के हंकारी होंगे, लेकिन हंकार के बगैर राजनीति नहीं चलती। हंकार की दूसरी जो खूबसूरत जो चीज़ है वो मैं बोलूँगा कि ये लोगों में डिवीज़न डालता है, वंडी डालता है। उसमें वंडी के आधार पर दूसरे के प्रति जेलसी को जन्म देता है, ईर्ष्या को जन्म देता है, ये नफ़रत को जन्म देता है। नफ़रत को जन्म देते हुए ये जो हमारी आपसी जो लड़ाई वार्स चल रही हैं मनुष्य जाति की, ये वार्स को जन्म देता है, ये कत्लो गार्त को जन्म देता है, ये टेरर है, ये जो समाज में हिंसा है, ये जो बीमारी है ईगोइज्म की, ये इसका सबसे जो एंड रिज़ल्ट है वो है विनाश, डिस्ट्रक्शन, तबाही। पिछली बार भी मैंने ये बोला था कि जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पे स्वार्थ पूर्ति या ईगो सेटिस्फेक्शन की बात होगी, जहाँ वो ब्रह्म जो ऑलमाइटी, वो सनातन शक्ति बहुत बुरी तरह तबाही करती है। पिछली बार मैंने कुछ डिस्ट्रक्शन के एग्जांपल दी थी, 47 का, 84 का, अब विवाद चल रही हैं। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि ये जो सनातन की सारी जो इंट्रोडक्शन है, ये तो हमें इस 20वीं सदी में, इस सदी के महान रेवोल्यूशनरी एलाइटेड मास्टर हैं आचार्य रजनीश ओशो। उससे मेरे को तो सनातन के दर्शन उन्होंने कराए, सनातन का दरवाज़ा ओशो लिटरेचर से मेरे को खुला। फिर मेरे दिमाग में फिर भी आता है कि ये जो हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ओरेगांव पार्क अमेरिका में इतना ब्यूटीफुल सिटी बसाया ओशो ने, दुनिया भर के जो सन्यासी थे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। बोलते हैं कि अबाउट 50,000 पॉपुलेशन वहाँ पे वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ के मुताबिक, दैट वाज ए कम्यून। द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज़ द मॉडर्न कम्यून, दैट वाज इन ओरेगांव पार्क। क्या बात होगी भाई, धर्म का प्रचार हो रहा था, कहाँ पे गलती हो गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो इतना ब्यूटीफुल सिटी इतनी बुरी तरह तबाह किया कि अब उसके वो रेमानेंट देखकर भी कोई लोग आके बोलते हैं। तबाही का जो मंजर ओरेगांव पार्क में अमेरिका में देखने को मिला, ये क्यों मिला? मन में मेरे में विचार आया, हो सकता है कि धर्म के प्रचार के नाम पे गलत काम हुआ हो। एक तो पाप होता है ना, पाप तो हम नॉर्मली करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। एक धर्म के नाम पे जब गलत काम होता है तो वो महापाप होता है। यहाँ यहाँ महापाप होगा, वहाँ वहाँ विनाशकारी शक्तियाँ, डिस्ट्रक्शन होगी, विनाश होगा, हो रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में
19वीं 20वीं यानी 21वीं सदी में जो सबसे ज़्यादा हंकारी लोग हैं वो मार्क्सिस्ट हैं, क्योंकि वो हाईली इंटेलिजेंट हैं। 20वीं सदी में 19वीं सदी में जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था वो मार्क्सिज्म की लपेट में आया। एंड इस वक्त भी नंबर 1 पर अगर कोई हंकारी व्यक्ति है तो वो दुनिया का मार्क्सिस्ट है। बांध बांध की वो थीस देता होगा, दे ही चले, लेकिन उसका अहंकार सबसे ऊपर है। दूसरे जो हंकारी हैं वो फनेटिक लोग हैं। उन फनेटिक लोग में नंबर 2 पर रिलीजियस फनेटिकनिज्म में जो इस्लाम है वो आ जाता है। मुसलमान जो फनेटिक हैं वो सबसे बड़े हंकारी हैं। तीसरे पर जो फनेटिक लोग हैं, कुछ सिख हंकारी लोग हैं, सिख फनेटिक हैं। ये जो रिलीजियस फनेटिक लोग हैं एंड मार्क्सिस्ट लोग हैं, इतने हंकारग्रस्त हैं, उनका जो शब्द है, जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, एंड उस दुश्मन को ख़त्म करना जायज़ है। ये जो थीसिस है ये वेस्ट का है। वेस्ट के जितने भी ये सो कॉल्ड कम्युनल सेक्ट्स हैं प्लस मार्क्सिज्म, ये इनका थीसिस है। इन्होंने ही मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, मॉडर्न साइकोलॉजी को, मॉडर्न फिलॉसफी को, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को जन्म दिया। यही ही लोगों को ये बीमारी दे रहे हैं। और हम जो भारत वाले हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि ये सनातनी जो हैं ये इतने लिबरल क्यों हैं, इतने टॉलरेंट क्यों हैं। जो भी उठता है इनको मार के गिरा के इनको लूट के ले जाता है, एंड ये चुप रहते हैं। क्यों? कि सनातन की जो थिंकिंग है कि ये नेगेटिव फोर्स वाले ये जो सारे हंकारी लोग हैं, ये नेगेटिव फोर्स हैं ज़रूर, लेकिन हमारा ही हिस्सा है। भारत का और देश के, दुनिया के सब देशों का यही एक अंतर है कि भारत अपना जो विपरीत है उसको विपरीत होते हुए भी उसको बोलता तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरे को सेपरेट नहीं करता हूँ, तेरे को मैं अंगीकार करता हूँ। तेरे इस अंगीकारता से ही मैं नॉन डुअलिज्म को, नॉन डुअलिज्म का थ्योरी तो है ही नहीं दूसरे वर्ल्ड में। सो इसलिए ये जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये भारत के जो सनातनी हैं ये इतने टॉलरेंट क्यों हैं, इतने लिबरल क्यों हैं, इतने कमज़ोर, कॉवर्ड भी उनको बोल देते हैं, ये ऐसे बुज़दिल क्यों हैं। भाई हम बुज़दिल नहीं हैं। हम भारत के सनातनी बेसिकली हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सिविलाइजेशन है, उसमें हमारे जेनेटिकली ये टॉलरेंस हमारे भरी हुई है। उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कोई भी आकर हमें लूट लेता है, अपने अंदर कर लेता है। लेकिन फिर भी मेरा ये जो एपिसोड बनाने का मकसद है वो ये है कि भाई ज़रूरी नहीं कि सनातनी सिर्फ भारत में ही हो, दुनिया के थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से में भी वो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो इस चीज़ की क्वेस्ट रखता है, प्यास रखता है, व्हाट नेक्स्ट। लीव टॉल्स्टॉय वेस्ट का राइटर था, उसको मैं लाइक इसके करता हूँ, हर लिख तो बाद वो बोलता था व्हाट नेक्स्ट। ये जो मनुष्य का इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, जब जब मांग करेगा कि ये भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया, आगे क्या है, ये जो प्यास है वो प्यास सनातन की प्यास है। सनातन मीन्स अटर्नल, शाश्वत, जो हमेशा है। हमेशा जो है वो तो एक ही है, ब्रह्म शक्ति, ताओ शक्ति, कॉन्शियसनेस या चेतना, सदैवी तो वो ही है। बाकी तो ये बनाए हुए हैं सारे के सारे। सो इसलिए जो भी सनातन को प्राप्त करने की जिज्ञासा जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस हिस्से में भी होगी, चाहे वो नीग्रो होगा, गोरा होगा, जर्मन होगा, रशियन होगा, किसी भी कंट्री का होगा, जहाँ भी ये जिज्ञासा पैदा हो जाएगी वो सनातनी है। वो इस तलाश में इंडिया आ जाएगा, खोज करेगा ये कहाँ है ये आत्म बोध।
ये कहाँ है ये ज्ञान? एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। हंकार की दुनिया में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो दो शब्द हैं, मैं और मेरा। ये दो ऐसे हैं। मैं तो हम बोलते हैं मैं करता भेड़ की तरह, सब मैं करते हैं। हंकारी लोग मैं करते हैं भेड़ों की तरह, लेकिन उनमें एक डीप रूटेड एक और फिनोमेना है अटैचमेंट का। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब तो इतना खतरनाक हो गया ये मेरी बोली, ये मेरा सूबा, ये मेरा पहरावा, ये मेरा ग्रंथ, ये मेरा गुरु। इसके खिलाफ तो कोई बोले उसका सिर काट देंगे। तो ये जो मैं और मेरा इतना खतरनाक वर्तारा है, ईगोइज्म का ही वर्तारा है, हंकार का ही वर्तारा है। हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब से अगर सबसे ज़्यादा कोई ईगोइस्टिक लोग हैं तो वो पंजाब के फनेटिक सिख हैं, या मार्क्सिस्ट सिख या फनेटिक सिख हैं। इनकी एक नहीं 50 जत्थेबंदियाँ हैं, ये मिलकर बैठ नहीं सकते। अभी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, परमेश्वर द्वारा के हैं वो संत डडरियाँ वाले, वो गाली गलौच दे रहे थे, बोल रहे थे, टकसाल के विरुद्ध बोल रहे थे, टकसाल उनके विरुद्ध बोल रही है, और चैनल है वो किसी के विरुद्ध बोल रहा है। कई चिंतक हैं सिख फनेटिक, वो एसजीपीसी को गाली दे रहे हैं, एसजीपीसी के जत्थेदार इन संतों को, चिंतक को गाली दे रहे हैं। पंजाब में एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, अगर आप देखना चाहें कि ईगोइज्म या हंकार किसको बोलते हैं, वो ये लोग फनेटिक, मेरा सूबा, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद। इसको पूरा करने के लिए इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है बकाऊ माल है। इनको जब मर्जी खरीद लो। जैसे जितने किसान लीडर हैं, जब खरीदे लोग हैं। सो ये जो वो हंकार है, इसको मेरे दोस्तों ज़रा गहराई से समझना। मैं सोचता हूँ अगर हर इस मर्ज़ का पता चल जाए कि है इतनी ख़तरनाक है ये मैं और मेरा और ये हंकार, इससे छुटकारा पाना जब तक नहीं ये इससे छुटकारा पाया जाता, आप जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो, जिसी मर्जी ग्रंथ पूजा कर लो, गुरु पूजा कर लो, डेरा पूजा कर लो, जितने मर्जी तीर्थ स्नानों पर चल जाओ, जितने मर्जी लंगर लगा लो, जो मर्जी सेवा कर लो, अगर हर जगह पर हंकार पूर्ति है, आपकी वाणी में हंकार पूर्ति है, आपके कर्म में हंकार पूर्ति है, आपके बयान में हंकार पूर्ति है, तो ये आपको डिस्ट्रक्शन की तक, विनाश की तरफ लेकर जाएगी ही। सो एक हेल्दी समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, यहाँ ऐसी विनाशकारी शक्तियाँ ना हो, आनंद हो, सतचित आनंद हो। छोड़ो मुक्ति की बात, छोड़ो दुख सुख की बात, आनंद कैसे मिले? आनंद नहीं है। आनंद ही उस ब्रह्म का सबसे बड़ा करैक्टर है। उसको पाने के लिए हम ऐसे समझेंगे हंकार के प्रति, इस मैं और मेरा के प्रति, इसके प्रति जो आस्कित हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है जिसकी, उसको कैसे छुटकारा पाएँ। उसको छुटकारा पाने का आधार, जैसे पिछली बार मैंने बोला था, ज्ञान। किताबों का ज्ञान नहीं, पुस्तकों का ज्ञान नहीं, ग्रंथों का ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है, आत्मज्ञान। जब तक आप अंतर यात्रा पर नहीं निकलोगे तब तक वो अंतर ज्ञान नहीं होगा। सो ये छोटे छोटे एपिसोड हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। दर्शकों, इसको समझने की कोशिश करना। मेरा जो एम्फेसिस है वो है इस चीज़ को समझो, क्या गलत है क्या ठीक है। जो गलत है उसको छोड़ने की कोशिश करो, जो ठीक है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। मुश्किल बहुत है, मैं को छोड़ना, मेरा को छोड़ना, डिटैचमेंट करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल एफर्ट तो होनी चाहिए ना। सो इस तरीके से थोड़ी सी एफर्ट को अपने सर्कल में इसको लेकर जाओ, इसको शेयर करो। शेयर करोगे तो ये आपकी ये थोड़ी सी एफर्ट
आपका ये करुणा, आपका ये प्यार, आपका ये प्रज्ञा, आपकी ये विजडम और बढ़ेगी। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वप्रकाशमान ज्योत को 8 साल का प्रणाम।